नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव ने सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता पैदा कर दी। हालांकि भारत का मजबूत जवाब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास दोनों पक्षों को शांत रखने की कोशिश करें। आने वाले दिनों में संवाद और संयम ही तनाव कम करने का रास्ता होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ में एलओसी पर धमाके की आवाज सुनाई दी है, जिसके बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड में आ गया और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के अधिक इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान भारत के बीच चल रहे संघर्ष में मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय एयर डिफेंस ने पठानकोट में पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को मार गिराया। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। भारत और पाकिस्तान ने अरब सागर में विभिन्न जगहों पर नकल फायरिंग एक्सरसाइज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। मसलन 8 से 13 मई तक भारतीय नौसेना अरब सागर के कई हिस्से में फायरिंग एक्सरसाइज करेगा। वहीं 9 से 12 मई तक पाकिस्तानी नौसेना ने भी फायरिंग एक्सरसाइज की योजना बनाई। अमृतसर में बीती रात कई धमाकों की आवाज सुनने को मिली तो सुबह पठानकोट रोड पर गांव जेठूवाल में छोटी मिसाइल जैसी सामग्री मिलने से गांव में दहशत फैल गया। गांव वालों ने बताया कि रात 1 बजे के बाद धमाके सुने गए तो गांव के कई घरों में बमनुमा वस्तु के टुकड़े गिरे थे। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार शेलिंग के चलते एक महिला की मौत हो गई और दूसरी घायल हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। भारत पाक के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी बीच पठानकोट से लगे हुए गांव से सुबह करीब 5 बजे धमाकों की आवाज सुनाई दी और आसमान में कुछ लाइट्स भी देखी गई, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू, पठानकोट और उधमपुर इलाकों पर ड्रोन मिसाइलों से हमले की कोशिश की। वहीं भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने इन हमलों को प्रभावी ढंग से इंटरसेप्ट कर फेल कर दिया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान के कई मिसाइल और ड्रोन हमलों को विफल करने के बाद भारत ने गुरुवार देर रात जवाबी कार्रवाई की। भारत ने इस्लामाबाद के साथ साथ लाहौर, सियालकोट और कराची पर जवाबी हमला किया। भारत पाक के संघर्ष को देखते हुए कई भारतीय शहरों में ब्लैकआउट किया गया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू और राजौरी में इसका असर देखने को मिला। वहीं पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगे कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस ने बड़े तनाव पर कहा कि अमेरिका चाहकर भी इस युद्ध में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने माना कि भारत और पाकिस्तान दोनों को ही हथियार डालने के लिए कहना आसान नहीं और अमेरिका कूटनीतिक रास्ते अपनाते हुए स्थिति को बिगड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल CM हाउस में बैठक करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद रविंद्र भवन में जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव समारोह का शुभारंभ करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया। पूर्व मंत्री भगत ने अपने बयान में भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की। ऑपरेशन सिंधु को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए बताया कि अंजाम बेहद गंभीर होगा। पाकिस्तान और POK स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री और JDU नेता ललन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने भारतीय सेना की सटीक और साहसिक कार्रवाई पर गर्व जताया। पाकिस्तान की सीमा के साथ सटे जिला गुरदासपुर के लोग सारी रात अंधेरे में रहे। जिले में 8 घंटे का ब्लैकआउट घोषित किया गया। मामले में जिलाधीश ने बताया कि आपात स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास कराया जा रहा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। प्रयागराज के फुलपुर में भारतीय सेना के सम्मान में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा गौरव सेना सम्मान यात्रा निकाली। भारत पाक टेंशन के बीच पाकिस्तान सुपर लीग को दुबई शिफ्ट किया गया। PCB ने HBL PSLX के मैच संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट करने का फैसला किया। वहीं PCB ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर बताया कि टूर्नामेंट के शेष 8 मैच अब UAE में होंगे। ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लगभग 7000 ट्रक तैयार किए। वहीं ड्राइवर्स को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि सरकार और सेना के आदेश का इंतजार है। जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी बोर्ड परीक्षा परिणाम में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसको लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और अब इसको लेकर सियासत गर्म आ गई है। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में पेंशनरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आवाज बुलंद की। पेंशनरों का आरोप है कि सेवानिवृत्त हुए 4 से 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक पूर्ण पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी बोर्ड परीक्षा परिणाम में कांकेर जिले के मेधावी छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। इस बीच जिला प्रशासन ने जिले के 7 छात्रों को सम्मानित किया। ये आयोजन कांकेर जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश मामले को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई जस्टिस विभूत दत्त गुरु की सिंगल बेंच में हुई। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मां बनना किसी भी महिला के जीवन की खूबसूरत घटना होती है। ऐसे में मैटरनिटी लीव मौलिक अधिकार है। रांची, जमशेदपुर, बंगाल समेत 9 ठिकानों पर गुरुवार को ईडी की रेड पड़ी। ईडी की जांच पूरी होने के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल अभी जांच की जा रही है। धार में अवैध शराब के बढ़ते कारोबार को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। मनाकर विधानसभा में कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अवैध शराब से आदिवासी समाज बर्बाद हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच गुरदासपुर में आतिशबाजी और खास तौर पर तेज धमाके के साथ फटने वाले पटाखों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांदा की समाजवादी पार्टी कार्यालय में मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन कुशवाहा ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शंभर निषाद रहे। फतेहपुर के एक होटल में टैक्स बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष ने अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों को उनके दायित्व का बोध कराकर पद और गोपनीयता का शपथ दिलाया। एटा में विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष ने इसकी सूचना निर्धौली कला पुलिस को दी। साथ ही ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागदा में एक व्यक्ति पर महिला ने गंभीर आरोप लगाया। महिला का कहना है कि व्यक्ति उसे 5 साल पहले बहला फुसला कर अपने गांव ले गया। नशे की हालत में उसके साथ अनैतिक कृत्य कर फोटो और वीडियो बनाए, जिसके जरिए अब ब्लैकमेल कर रहा है। जांजगीर चांपा के नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष पद की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी संगीता यादव ने सीएमओ और अध्यक्ष पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद नवागढ़ तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन कर बैठ गई। आज आंदोलन का दूसरा दिन है। राजस्थान में रीट परीक्षा परिणाम जारी किया गया। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने परीक्षा परिणाम जारी किया। राजस्थान बोर्ड की ओर से 27-28 फरवरी को 3 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। भोपाल में आबकारी विभाग ने रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे में छापेमार कार्रवाई की। साथ ही उन्होंने अवैध रूप से मदिरा पान करने वालों पर भी एक्शन लिया। आबकारी टीम ने इस कार्रवाई के तहत होटल, ढाबा के संचालक और मालिकों पर प्रकरण दर्ज किया है। परवलिया में ससुर ने लाइसेंसी बंदूक से बहू को गोली मार दी। बंदूक से निकली गोली महिला के बाएं हाथ की कोहनी में धंस गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मऊरानीपुर से झांसी जा रही ट्रेन पर टहरका मगरपुर ग्राम के पास अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसके सिर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान एक शातिर डकैत को गोली लग गई और वो घायल हो गया। पुलिस ने पकड़े बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की। उज्जैन के लफ्ज़ी हाथ के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जुलूस निकाला। इसके साथ ही पूरे मामले में विस्तार से जांच करने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया। देहात थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजा बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनसे गांजा, वाहन सहित करीब 6,01,000 की संपत्ति जब्त की। बलरामपुर में युवती को निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल कर पैसे की मांग करता था। मामले की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर एक मोबाइल भी जब्त किया। दौसा जिले के महवा थाना पुलिस ने बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के मुख्य सरगना सहित 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 3 मोबाइल भी बरामद किए। मोपका में अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। गांव में बिक रहे अवैध शराब, गांजा और अन्य मादक पदार्थों को रोक लगाने के लिए हाथ में तख्ती लिए नारेबाजी की गई। वहीं नशे से होने वाले आर्थिक और शारीरिक समस्याओं के विषय में बताया गया। फर्रुखाबाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान में छापेमार कार्रवाई की और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। आरोपी बाइक सेल्स के नाम पर फर्म चला रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए 15 बाइक बरामद की गई। कांकेर जिले में अवैध रेत खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। दुर्ग कोंदल ब्लॉक की सटीली नदी में 10 माउंटेन मशीन लगाकर दिन दहाड़े अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बलरामपुर से फिर एक बार मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामले सामने है। यहाँ खेत से काम करके लौट रही नाबालिग बालिका से दुष्कर्म किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर के बिल्हा क्षेत्र में सांप काटने का झूठा दावा कर मुआवजा लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वकील, डॉक्टर और मृतक के परिजनों समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया और मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने हाल ही में एक मोबाइल दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश कर रही है।
रायपुर रेलवे पुलिस ने महीने भर पहले शिवनाथ एक्सप्रेस में हुए 65 लाख रुपए के जेवरात चोरी मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को ओडिशा से धर दबोचा है और आगे की कार्रवाई कर रही है। सोनभद्र के प्राकृतिक और पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा, जिससे यहां पर्यटकों को साफ और स्वच्छ स्थल मिल सके। इसी कड़ी में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने अपनी टीम के साथ पहाड़ों के बीच पर्यटन स्थल आवाड़ी में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की। पन्ना में स्थित ऐतिहासिक धर्मसागर तालाब में चल रही खुदाई के दौरान एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज हुई है। श्रमिकों को तालाब की गहराई में 10वीं शताब्दी की एक अलंकृत सफेद पत्थर की नंदी प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा पर सफेद रंग की सुंदर नक्काशी की गई है। सरायकेला जिला में हाथियों का आतंक छाया हुआ है। हाथियों ने गांव कुमारी टोला में कुम्हारों के घरों को क्षतिग्रस्त किया और घर में रखे अनाज खा ले। वहीं पीड़ित परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई। कोरबा वन परिक्षेत्र में इन दिनों हाथियों का 2 दल विचरण कर रहा है। बालको क्षेत्र में विचरण कर रहे एक दल में 13 हाथियों का झुंड है। वहीं दूसरे झुंड कुरमुरा क्षेत्र में विचरण कर रहा, जिसमें 39 हाथी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नदी में नहाने गए कोई युवक को किनारे पर विशाल मगरमच्छ दिखा, जिसके बाद युवक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहीं उसकी सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन इस वायरल वीडियो की पुष्टि एशियन न्यूज नहीं करता। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। रांची में पिकअप और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर पिंडरा रोड में धान से भरा ट्रक पलट गया, जिससे सड़क पर जाम लग गया और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं संबंधित विभाग यातायात बहाल करने की कोशिश कर रही है। सरसिलाई में एक युवक को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरायकेला के कांटरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक स्थानीय कारोबारी को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। रीवा के पिपरहा गांव से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक दरिंदा धारदार हथियार से एक युवक का गला रेतते दिख रहा है। दर्दनाक वीडियो सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला, जहां अपराधियों ने बेखौफ होकर घर में घुसकर 2 साल की मासूम बच्ची की गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। मासूम की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। जांजगीर चांपा में हसदेव नदी से युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। सूरजपुर में खेत में लगाए करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। फसल की सुरक्षा के लिए खेत में करंट लगाया गया था, जिससे ये हादसा हो गया। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश। बिलासपुर की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में अधेड़ का शव मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक अधेड़ मजदूरी का काम करता था और नशे का आदी था। कोंडागांव के ग्राम बड़े सोहंगा में करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्रकूट स्थित बस स्टैंड क्षेत्र में गुरुवार की रात को एक किराना दुकान में भीषण आग लगी, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अंबिकापुर के गीता प्रिंटर्स एंड स्टेशनरी दुकान में भीषण आग लगी। स्थानीय लोगों ने दुकान संचालक और फायर ब्रिगेड टीम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रदेश भर में प्री मानसून का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। राजधानी भोपाल के तापमान में 3.02 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है, जिससे क्षेत्र में ठंड बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते गुरुवार को कई जगह भारी लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हुई है। रामबन में अचानक आई बाढ़ और मडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कीचड़ जमा हो गया। हाईवे पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। प्रदेश में ओले, बारिश और आंधी का दौर चल रहा है। पश्चिमी हिस्से यानी इंदौर संभाग के 6 जिलों में ओले भी आंधी बारिश का अनुमान है। इनमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर और झाबुआ शामिल। वहीं इंदौर, जबलपुर समेत 22 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट। गुरुवार को यूपी, छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 22 जिलों में बारिश का अनुमान है। वहीं एमपी के 6 जिलों में ओले गिरने का अनुमान है।